हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड 9th टर्म। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपके पास एक एपी होगी, उस एपी के शुरुआत के एन टर्म का जो सम है ना वो गिवन है 4n-n²। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब कह रहा है इसी एपी का आप पहला टर्म फाइंड करो, शुरुआत के दो टर्म का सम फाइंड करो, दूसरा टर्म फाइंड करो, तीसरा टर्म फाइंड करो और 10th टर्म फाइंड करो, साथ ही साथ nth टर्म भी फाइंड करके बताओ। पूरी एपी ही इसने पूछ लिया। तो चलो शुरू करते। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो एनसीईआरटी की वीडियो हो या फिर आरएस अग्रवाल के हो, सब कुछ मिलने वाला है। हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आओ। ओके, अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें गिवन है शुरुआत के एन टर्म का सम, जो कि है Sn = 4n-n²। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है आपको पहला टर्म फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है और भी टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे पहले टर्म को। अच्छा, पहला टर्म हम लोग कैसे फाइंड करें, समझो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमें दिख रहा है n। इस n का मतलब क्या होता है? n ये रिप्रेजेंट करता है टर्म को। जैसे एक कोई एग्जांपल के लिए हम AP लिख लेते हैं, 2 लिख दिया हमने, 4 कर दिया, यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है, ये 2 क्या है? ये पहला टर्म है। ये 4 क्या है? ये दूसरा टर्म है। ये 6 क्या है? ये तीसरा टर्म है। तो जो ये n होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा टर्म की पोजीशन को, है ना। तो हमें क्या चाहिए? पहला टर्म चाहिए, तो हम लोग n = 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 में 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो S1 हमें मिल गया है 3। अब ये क्या हमारा पहला टर्म है? हाँ, लॉजिकली देखोगे तो ये हमारा पहला ही टर्म है। बट बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया यहाँ तो लिखा है सम ऑफ एन टर्म, ये तो शुरुआत के एन टर्म का सम है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1, तो यहाँ पर हमारा जो बन रहा है ये हो रहा है शुरुआत के पहले टर्म का सम। इसका मतलब हो रहा है शुरुआत के पहले टर्म का सम। अच्छा, शुरुआत के पहले टर्म का सम, इसको लॉजिकली समझोगे तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा पहला ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ये हो गया टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, तो हमारा डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 3 होगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी। अब हमें जैसे पहला टर्म मिला है ना, अब वैसे ही हम लोग सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे। n = 1 किया था, अब n = हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, दूसरा टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा S2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। 4 × 2 = 8 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया S2 = 4। ये जो 4 आया इसका मतलब क्या हो रहा है? आप कहोगे भैया ये तो दूसरे टर्म का सम है, बट हम कहेंगे यहाँ आप गलत हो, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि शुरुआत के दो टर्म का सम 4 है। शुरुआत के दो टर्म का मतलब हो रहा है ये पहला वाला टर्म और ये दूसरे वाले टर्म को जब ऐड किया गया तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसको लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। शुरुआत के दो टर्म का सम क्या है? हमारे पास 4 है। ये चीज़ लॉजिक समझ में आया? इसको फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर शुरुआत के पहले टर्म, पहला टर्म मतलब सिर्फ 2। अच्छा, पहले टर्म का सम का मतलब क्या हो रहा है? पहला ही टर्म, तो ये पहला टर्म बन गया। इसका मतलब हो रहा है शुरुआत के दो टर्म का सम। देखो इन दोनों, ये दो टर्म है, इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, रियल ना समझना इसे। तो ये आ गया हमारे पास 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ही हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे सेकेंड टर्म। कैसे? देखो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि भैया पहला जो टर्म है, ठीक है, जो पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है, सेकेंड जो टर्म है, इन दोनों टर्म का जो सम है हमारे पास 4 है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब जो हमारा पहला टर्म है वो क्या है? 3 है। सेकेंड टर्म तो हमें पता नहीं, तो यहाँ लिख दिया हमने सेकेंड। ये हो गया हमारे पास टर्म। जो सेकेंड टर्म है ये हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख दिया सेकेंड, ये हो गया हमारे पास टर्म, = हो जाएगा 4। ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो शुरुआत के दो टर्म का सम है 4
और जो सेकेंड टर्म है वो है हमारे पास 1 और जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब हम लोग बना लेते हैं AP। क्या करेंगे हम लोग AP बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा AP इक्वल्स टू, यहाँ पर पहला टर्म हमारा क्या है 3। अभी इस क्वेश्चन को एक बार और समझाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा टर्म हमें क्या मिला है 1, ये हो गया हमारा AP। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आप थर्ड टर्म को निकालो, तो चलो यहाँ लिख देते हैं थर्ड टर्म। थर्ड यहाँ पर हो गया टर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड टर्म निकालने के लिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो गया। अब यहाँ पर A क्या है, A है हमारे पास 3, A हो गया 3, ठीक है। A होता रिप्रेजेंट करता है पहले टर्म को, ये हो गया 3। N क्या हो गया, N हो जाएगा 3, क्योंकि हम लोग किस टर्म की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू D, D हो गया कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 2 2 जा 4, ये माइनस का आ गया 4। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर माइनस 1, तो हमारा जो तीसरा टर्म है ना वो हमें क्या मिल गया है -1 मिल गया, तो हमने तीसरा टर्म भी निकाल लिया -1। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे, क्वेश्चन ने कहा कि भैया 10th टर्म भी निकाल के दिखाओ, तो चलो निकालो। 10th यहाँ पर हो गया टर्म, जो 10th टर्म है इसे कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी के फॉर्मूले से फाइंड करो। AN इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पर हो गया N माइनस 1 इंटू D हो गया। N हमारे पास क्या है इस बार 10, क्योंकि 10th टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं। A क्या है पहला टर्म 3 प्लस N की जगह में फिर से आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू D हमारे पास है -2 यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 9 9 2 18 माइनस का 18, इसको सॉल्व करोगे -15। जो 10th टर्म है वो हमें क्या मिल गया -15 मिल गया। देखो पहला टर्म हमारा हो गया, ठीक है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और शुरुआत के 2 टर्म का सम ये हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा था थर्ड टर्म निकालो, ये हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा था 10th टर्म निकालो, ये भी हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन ने कहा था कि भैया nth टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, ये भी निकाल लेते हैं, सिंपल है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर फॉर्मूला फिर से यही AN का रहेगा, A प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास N माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास D। A होता है पहला टर्म 3, N होता है हमारे पास क्या, N हो गया N टर्म है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं N माइनस 1 इंटू D मतलब हो गया दूसरा, माइनस का 2 सॉरी दूसरा ही -2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा -2N और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड, माइनस प्लस और साइन माइनस का ये रहेगा, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस हो गया हमारे पास 2n। तो देखो n टर्म भी निकाल लिया, 10th टर्म भी हो गया, थर्ड टर्म भी हो गया, सेकेंड टर्म भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, शुरुआत के 2 टर्म का सम भी निकाल लिया। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ लेते हैं, बस आपको ये चीज़ समझना और कुछ नहीं। क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया शुरुआत के n टर्म का सम हमारे पास ये है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि भैया पहला टर्म फाइंड करके बताओ, है ना। तो पहले टर्म को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि n की जगह पे 1 लिख दिया, 1 पुट किया, तो हमें शुरुआत के फर्स्ट टर्म का सम मिल गया। लॉजिकली देखे शुरुआत के फर्स्ट टर्म का सम ऐसा ही प्रोनाउंस कर रहा है जैसे कि ये फर्स्ट टर्म की ही बात कर रहा हो, तो हमारा पहला टर्म ही ये हो गया। अब जैसे पहला टर्म निकाला उसके बाद हमने सेकेंड टर्म का सम निकाल दिया, तो हमें मिल गया 4, इसकी हेल्प से हमने सेकेंड टर्म निकाल दिया, फिर थर्ड 10th एंड 9th टर्म निकाल लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कह रहा है शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो, बट ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल हो। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा तो आप 13 और 14 को खुद से कर लोगे। देखो फिर समझो, कह रहा है कि आपके पास शुरुआत के 40 नंबर लेने, 40 नंबर लेने, बट 40 नंबर कैसे लेने, 40 नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि हर एक नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो, और उन्हीं 40 नंबर का आपको सम बता देना। ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ गए क्वेश्चन। तो चलो अब इसको सॉल्व करो। अब इसके सोल्यूशन पे आओ, तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर ले लो और ऐसे इंटीजर लो जो कि 6 से डिविजिबल हो, ठीक है, उनका आप सम करके बताओ।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय यहाँ कर दिया हमने 6, ठीक है। अच्छा बताओ 6 से डिविजिबल होने वाले पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, जो 6 के टेबल में आएंगे, जैसे कि 6 है ना, ये हो गया 12, 18, 24 एंड सो ऑन। हम लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, बस शुरुआत के 2-3 लिख दो, ये हो गया हमारे पास इंटीजर। अब हमें क्या करना है, अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा था, शुरुआत के 40 इंटीजर का सम की बात की है, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लिख देंगे। Sn इक्वल्स टू होगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये हो गया। अब यहाँ पर a एंड d क्या है वो देखो, a होता है पहला टर्म जो कि हो गया 6, n होता है नंबर ऑफ टर्म कितने निकालने हैं हमें 40, तो ये हो गया 40, और d क्या हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6 होगा, टर्म में -6 करोगे 6 आ जाएगा। अब सब कुछ हमने कर लिया, तो चलो अब वैल्यू को पुट करो। n की जगह पे हो गया 40, n की जगह पे हो गया 40/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू a प्लस n की जगह पे हो गया 40 -1, d की जगह पे हो गया 6, ये हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 या ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 39 इंटू हो गया हमारे पास 6, ये आ गया। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 और फिर ये हो गया 12 प्लस 6 9 हो जाएगा हमारे पास 54, 5 18 और 19 20 23, 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 इंटू 6 4 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 2 8 और 9 2 2 4 हो गया, 492 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, तो हमें क्या मिल गया 4920। शुरुआत के 40 टर्म का जो सम होगा वो होगा 4920 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नहीं 13। देखो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन ने कहा है भैया शुरुआत के ना 15 टर्म का सम निकालो, बट 15 जो टर्म होंगे ना वो ऐसे होंगे जो कि 8 के मल्टीपल होंगे। इसने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन को छाप दिया है 12 वाले को, बस डिजिट बदल दी है। पहले 6 की बात कर रहा था, यहाँ पर 8 की बात कर रहा है, पहले डिविजिबल बोला था अब मल्टीपल बोल दिया, बात तो एक ही है ना यहाँ पर। तो चलो अभी से करो, तो शुरुआत के भैया हमें 15 लेने हैं, शुरुआत के 15। क्वेश्चन है हमारे पास 13, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत के 15 लेंगे तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, ऐसे नंबर लेने हैं जो कि 8 से डिविजिबल हो। तो 8 से डिविजिबल का मतलब होता है 8 के टेबल में आना चाहिए। 8 2 16, क्या लिख रहा है 8 2 16, 24 एंड सो ऑन, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब देखो ओके, चलो यहाँ पर सम की बात कर रहा है तो सम का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n/2, यहाँ पर हो गया 2a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म 15 हो गया, a क्या है हमारे पास 8 हो गया, और d क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी हो गया हमारे पास 8 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब वैल्यू को बस पुट करना है, तो यहाँ पर हो गया s n की जगह पे 15, n की जगह पे 15/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू a मतलब हो गया 8 प्लस यहाँ पर हो गया 15 -1 इंटू डी की जगह पे हो गया हमारे पास 8, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15/2 18 हो जाएगा, 14 इंटू 8 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 इंटू 8, ओके ये आएगा प्लस का 128, ये आ गया ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हटा देते हैं, इधर आ जाते हैं फिर से। यहाँ पर है हमारे पास 15/2, यहाँ पर आ जाओ 8 2 हो गया 16। हमने क्या किया था पता है, यहाँ पर 16 की जगह पे 18 लिख दिया था, ये गलती हो गई थी हमसे। यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 14 इंटू 8 मतलब 112, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 15/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर 2 1 1 2 8, 2 से करोगे 6 4, 64 इंटू 15 कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15 4 जा हो गया 60 0
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 और 96। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन 14 कह रहा है आपको ना 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सभी ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। तो 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं और वो कौन कौन से ऑड नंबर है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा। अच्छा ये आप बताओ ऑड नंबर होते क्या होते हैं ऑड नंबर? भैया ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 14 ने क्या कहा है कि भैया 0 से लेकर 0 to 50 के बीच के हमें ऑड नंबर चाहिए। तो चलो दे देते हैं। भैया 1 हमारा ऑड नंबर है, 3 भी हमारा ऑड है, 7 भी हमारा ऑड है, ठीक है। 7 के पहले आता है 5, ये भी हमारा ऑड है, एंड सो ऑन। ये 50 है, 50 क्या हमारा ऑड नंबर है? नहीं। 49 हमारा 49 भी हमारा ऑड नंबर है। तो हमने क्या देखा, ये हमारे ऑड नंबर हमें मिल गए, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है? सम निकालना है, SN। SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर ना हम लोग SN कौन सा लगाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग SN ये वाला लगाएंगे? नहीं, ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो AP दिख रही ना, इस AP में हमें लास्ट टर्म नहीं पता था। पता है? नहीं पता। बट इस वाले में हमें लास्ट टर्म पता है, जो कि है 49 है लास्ट, है ना। जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास A + L हो गया। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, SN। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म हमें पता है यहाँ पर? नहीं, अभी नहीं पता, बट आप इजीली निकालोगे। देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 50 टर्म है। इनके बीच की हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। अच्छा ऑड नंबर कैसे आ रहे हैं? एक नंबर छोड़ के आ रहा है ना। 1 के बाद क्या छोड़ दिया? 2 छोड़ दिया। 3 के बाद क्या छोड़ दिया? 4 छोड़ दिया। एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं। टोटल 50 है। 50 का आधा कर दो, क्या हो गया? 25। तो 25 हमारे क्या हो गया? ऑड नंबर हो गए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब कि जो n है हमारा वो 25 है, ठीक है। जो a है हमारे पास वो है 1, जो l है हमारे पास 49 है। बस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया 25 = n की जगह पर हो गया 25/2। यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया 1 + 49, ये हमने कर दिया। यहाँ पर हो गया 50, 25/2 इंटू हो गया 50 को कैंसिल करो, 25 × 25 625 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत आसान है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इतने ही इजी है जितने आपको दिख रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 को देख के आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, सोच रहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। देखो जो चीज़ बड़ी होती है ना देखने में, वो ज़रूरी नहीं कि टफ हो, आसान भी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन, आप जब इस क्वेश्चन को कर लोगे कहोगे भैया अरे क्या सोचा था, तौबा तौबा, ये कैसा गंदा सा क्वेश्चन मिल गया, जरा सा छोटू सा क्वेश्चन। देखो अच्छा अब इसको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी कंस्ट्रक्टर वाले को दे दिया गया, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर तुमने मेरा काम लेट किया तो पहले दिन हम पेनल्टी लगाएंगे 200 रुपये की। अगर 2 दिन काम लेट हुआ तो 250 की लगेगी। अगर 3 दिन काम लेट हुआ तो 300 की पेनल्टी लगेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उसने ना क्या किया, वो अपना बाज नहीं आया, उसने क्या किया कि लेट काम कर दिया। वो कितने दिन लेट किया? 30 दिन काम लेट किया। अब 30 दिन उसने काम को लेट किया तो उसकी कितने रुपए की पेनल्टी लगी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस यही क्वेश्चन ने कहा है। ये चीज़ आपको समझ में आई ना? फिर समझो, क्वेश्चन ने कहा, इसको हम एग्जाम्पल के लिए थ्रू बताते हैं। चलो आपका घर बन रहा है, आपने क्या किया, एक ठेकेदार को बुलाया, ठीक है। ठेकेदार को बुला के आपने क्या कह दिया कि जनाब ये मेरा घर है, इस घर को बना के दिखा दो, ठीक है। बनाओ, बना के दिखा दो नहीं मतलब बना दो, ठीक है। उसने कहा भैया ये काम हम 30 दिन में बना के दे देंगे ये वाला घर। तो आपने कहा ठीक है, 30 दिन में बना के दे दिया। अगर 30 दिन से 31 दिन हुआ, 31 दिन लगा, एक दिन एक्स्ट्रा लगा, तो 200 की पेनल्टी देंगे आप, हमें दोगे। और अगर 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया तो 250 रुपये की पेनल्टी। अगर 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 300 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस तरीके से आपने बात की। बट भैया जो ठेकेदार था वो तो ठेकेदार है, उसने 30 दिन काम लेट कर दिया, 30 दिन काम लेट कर दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ जब इसने 30 दिन काम लेट किया है तो इसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ रही है, ये क्वेश्चन ने पूछा। ये चीज़ समझ में आ गई।
तो चलो अब इसे सॉल्व कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो हमने लिखा है और कुछ भी अभी किया नहीं। देखो पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपये, दूसरे दिन की है 250 रुपये, तीसरे दिन की है 300 रुपये, और यही जो पेनल्टी आपको दिख रही है ना, ये हमारी है AP। 200 रुपये पहले दिन मतलब पहला टर्म, 250 रुपये दूसरे दिन मतलब दूसरा टर्म, 300 रुपये हो गए तीसरे दिन की पेनल्टी मतलब तीसरा टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे लगती जा रही। अच्छा इस चीज़ में एक कॉमन दिख रहा होगा ना, क्या हो रहा है कि पहले दिन तो 200 रुपये पेनल्टी लग रही, बट हर एक दिन 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे दिन में हो गए 50 रुपये, 250, तीसरे दिन में फिर 50 रुपये बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 300 हो गया, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। तो चलो ये हमारी AP हो गई। अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था टोटल कितनी पेनल्टी लगी, टोटल कितनी पेनल्टी लगी। इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सम। तो हम लोग यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल्स टू N/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2A प्लस N-1 इंटू D हो गया। ये हो गया हमारे पास, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर N क्या है, A क्या है, D क्या है, ये देखो। N होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है, क्या गिवन है। आप कहोगे नहीं गिवन है। अरे जनाब गिवन है। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा कि 30 दिन लेट किया ना, तो नंबर ऑफ डे क्या हो गया 30 हो गया, मतलब टर्म हमारे क्या हो गया, N क्या हो गया 30 हो गया। 30 दिन लेट हुआ तो N हमारा 30। A क्या होता है, A होता है पहला टर्म, क्या है 200, ये हो गया 200। D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 50, ये हो गया 50। बस वैल्यू को पुट करो, आंसर आ गया। यहाँ पर हो जाएगा N की जगह पे 30/2 लिख दिया। यहाँ पर हो गया 2 इंटू A की जगह पे हो गया हमारे पास 200 प्लस N-1, N हो गया हमारे पास क्या 30 -1 इंटू D हमारे पास क्या है 50 है, ये कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 29, यहाँ पर हो गया 29 इंटू हम कर देते हैं 50, 5 9 = 45, 4 5 2 = 10, 14 1450। यहाँ पर प्लस आ गया 14, ये हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 15 इंटू यहाँ पर हो गया 18, ये हो गया हमारे पास 50 हो गया। अब इसका हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 27,750। आप मल्टीप्लाई करके एक बार ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना क्या आपको लगा था कि ये क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व हो सकेगा, है ना। कितना सिंपल। चलो एक बार और समझ लो, वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर क्या हुआ, पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपये, दूसरे दिन की 250 रुपये, तीसरे दिन की पेनल्टी लग रही थी 300 रुपये। इसको हमने समझ लिया कि ये हमारी AP है, AP में बना दिया हमने। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये बताओ टोटल 30 दिन में उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी। टोटल 30 दिन की बात की गई थी, तो टोटल का मतलब क्या होता है सम। तो यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया जो कि है यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर दिया और खटाक से हमारा आंसर आ गया ये। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया है। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 15 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको कहाँ मिलेगी पता है, डिस्क्रिप्शन में। जाओ डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो की वीडियो देखो और कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना कि ये वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही सॉल्व करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बट फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।